नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और अपने शीर्षक विप्लव गायन के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में हम अपने पाठ के प्रश्न अभ्यास का हल समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कविता से पहला प्रश्न है हमारा कि कण कण में व्याप्त, वही कालकूट फण चिंता मणि। तो इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं, जिसके आधार पे उसका क्या भावार्थ होगा, प्रश्न का तात्पर्य ही यही है। तो पहला प्रश्न है हमारा, विप्लव गायन प्रश्न अभ्यास। कविता से पहला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही। प्रश्न पूरा आप अपनी किताब से देखिएगा। इसमें का प्रश्न जो है, वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इन वाक्यों का प्रयोग समाज में ओज एवं जोश तथा नवीन चेतना भरने के लिए किया गया है। ख ऑप्शन है, वही स्वर पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। प्रश्न आप अपनी किताब से पूरा कर लीजिएगा। मैंने डॉट डॉट इसलिए कर दिया है, अंतिम लिख दिया है इसमें प्रश्न, आप उसे अपनी किताब से पूरा कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों ही पंक्तियों में नवचेतना के लिए
स्वर मुखरित हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, सावधान मेरी वीणा में, दोनों मेरी ऐठी हैं। कविता से आप अपनी इन पंक्तियों को पूरा कीजिएगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहते हैं कि अब उसके स्वरों से कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उसकी अंगुलियां या मिजराबें टूट भी जाएं तो उसे उसकी परवाह नहीं है। अर्थात अब कवि की वीणा से वीणा रूपी मन से कोमल स्वर नहीं बल्कि क्रांति की ज्वाला निकलेगी। अनुमान और कल्पना से प्रश्न है,
कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि कविता का शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विप्लव का अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह। इस कविता में नवचेतना व परिवर्तन हेतु कवि द्वारा प्रस्तुत गीत क्रांति के रूप में मुखरित हुआ है। इसलिए इसका शीर्षक विप्लव गायन रखा गया होगा। कविता से आगे का प्रश्न है जिसमें मैं एक कवि की कुछ पंक्तियाँ आपको बता रही हूँ और आप इसे स्वयं से अपनी किताबों से ढूंढ करके अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी। ओजपूर्ण कविता। द्वार बलिका खोल, खोल चल भूडोल कर दें। एक हिमगिरी, हिमगिरी एक सिरका मोल कर दें। मसल कर अपने इरादे से उठकर दो हथेली, हथेली अर्थात हाथ, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें।
ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है कि द्वार बलिका खोल चल बोडोल कर दें, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दें, मसल कर अपने इरादे सी उठ कर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दें। इसी तरह से आप अपनी किताब से खोज करके जिन कवियों के नाम दिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी कविताओं को अपनी कॉपियों में ज़रूर लिखिएगा। हमने लाइन भी आपको सुनाई कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, ऊपर भी और नीचे भी, कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तो ये तो आपका पाठ समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में आपके नए शीर्षक के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।